बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम अमार शाहिद। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स 13.1 से 13.4 तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 13.1 न्यूमेरिकल है, अ चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अज्यूम charge on one negative particle is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सपोज आपके पास एक बड़ा नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर टोटल चार्ज है 100 माइक्रोकूलम। गिवन डाटा क्या है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा, सबसे पहले ये कि टोटल चार्ज है आपके पास जो बड़े पार्टिकल का वो 100 माइक्रोकूलम है। इसी तरह से छोटे छोटे जो नेगेटिव पार्टिकल्स पर चार्ज क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं जो कि 100 माइक्रोकूलम चार्ज बना रहे हैं। सॉल्यूशन, एज अ नेगेटिव चार्ज इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास थोड़ा सा सोल्यूशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब ये है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल कर के 100 माइक्रोकूलम का चार्ज बनाएंगे। 13.2 टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeters. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of the force. दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर्स। और हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी दरमियान जो फोर्स ऑफ कूलम्स फोर्स है वो कितनी है, और साथ में ये भी बताना है कि वो डायरेक्शन फोर्स की, यानी कूलम फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आइदर वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। गिवन डाटा, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज इज़ 150 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से फाइंड आउट हमें क्या करना है, कूलम फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जानते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। K यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और बाकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास 0.2 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा कि कूलम्स फोर्स का जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन है। और दूसरे नंबर पर ये कूलम फोर्स की डायरेक्शन रिपल्सिव है क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। 13.3 न्यूमेरिकल है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात यह कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। अगर एक चार्ज Q है तो दूसरा वाला चार्ज भी Q है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर। इसी तरह से इनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.8 न्यूटन है। गिवन डाटा, हम जैसे जानते हैं दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। अगर फर्स्ट चार्ज Q1 और Q2 है तो दोनों Q के इक्वल ही होंगे। इसी तरह से कूलम्स फोर्स 0.8 न्यूटन है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर है। फाइंड आउट क्या करना है कि हमने मालूम करना है कि हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी Q1 किसके इक्वल है, Q2 किसके इक्वल है, ये हमें मालूम करना है। अच्छा, वही कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फार्मूला वैल्यू, अच्छा Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू, यानी दोनों Q वैल्यूज़ पुट करेंगे। चूँकि दोनों Q और Q हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, Q स्क्वायर आ जाएगा। Q स्क्वायर अल्टीमेटली हमारे पास अगर सेपरेट करेंगे तो F R स्क्वायर ओवर K के आ जाएगा इक्वल। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू 8.88 इंटू 10⁻13 कूलम्स -13 कूलम्स का स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब चूँकि Q हमें तो Q की वैल्यू चाहिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के नतीजे में हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.42 इंटू 10⁻7 कूलम। रिजल्ट, हैंस चार्ज ऑफ each charge has magnitude 9.42 into 10⁻7 coulombs। 13.4 न्यूमेरिकल देखते हैं।
two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeters apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeters apart. यानी जब दो चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस, ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि इतने कूलम का चार्ज है, कोई भी दो चार्जेस हैं, जब वो 5 सेंटीमीटर दूर थे तो उनके जो कूलम्स फोर्स 0.1 न्यूटन थी. अब वही चार्जेस 2 सेंटीमीटर के फासले पर आ गए, तो अब बताएं कि कूलम फोर्स कितनी होगी. ये क्वेश्चन है. तो यूँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो केसेस ले लेते हैं. फर्स्ट केस जिसमें दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है. जैसे कि हम देखते हैं कि दो चार्जेस हैं, मान लें इनके दरमियान डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर है. अब देखें क्योंकि फ़र्स्ट केस है हम इसलिए डिस्टेंस को भी r1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. अब और इसी तरह से जो फोर्स है जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको भी f1 से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि डिस्टेंस r1 है, इसको 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर्स आ जाएगा. कूलम फोर्स कितनी है जो कि गिवन भी है, उसको f1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 0.1 न्यूटन आ गया. कूलम्स लॉ के मुताबिक F K1 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है. F1 की वैल्यू F की जगह F1 और R की जगह हम R1 लगाएंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें. केस 2 है. केस 2 में यही दो चार्जेस हैं. अब ये दो करीब आ गए हैं. अब इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, 2 सेंटीमीटर है. ओके. अब R2 आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया, या इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर्स आ जाएगा. हमें मालूम करना है अब की बार कूलम फोर्स क्या होगी. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F2 हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 और R2 का होल स्क्वायर. ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है. मैथमेटिक्स का रूल है कि हम दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. इस केस में हम दोनों इक्वेशंस यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं. डिवाइड करके हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. आप देख सकते हैं K Q1 Q2 और K Q1 Q2 ये दोनों सेम है और डिवाइड भी हो रही है, इसलिए कट आउट हो जाएंगे. ये दिस इम्प्लाइज डैट F1 ओवर F2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर R2 का स्क्वायर. ओके. इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर. हमें तो F2 चाहिए. F2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और R1 इधर जाके मल्टीप्लाई R2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो F2 आपके पास ये आ जाएगा. अब हमारे पास सारी ही वैल्यूज़ हैं. R1 की वैल्यू भी है, R2 की वैल्यू भी है, F1 की वैल्यू भी है. अब जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास F2 हमारे पास 0.625 न्यूटन आ जाएगा. यहाँ पर एक बात समझनी है कि जब फासला 5 सेंटीमीटर का था तब 0.1 न्यूटन फोर्स लग रही थी, और अब जब 2 सेंटीमीटर का फासला रह गया तो अब 0.625 न्यूटन फोर्स लग रही है. इसका मतलब कि फ़ोर्स अब बढ़ गई है, यानी फासला कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी. यही रिज़ल्ट है. हैंस बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस द कूलम्स फोर्स इंक्रीजेस टू 0.625 न्यूटन्स. तो ये पहले 4 न्यूमेरिकल से होप सो समझ आए होंगे. दुआओं में याद रखें. खुदा हाफिज़.